आज कैलकुलेशन पता नहीं का है, बड़ी गलती हो रहा है। चलिए, एक टंकी में 2 इनलेट पाइप और एक आउटलेट पाइप लगा हुआ है। इनलेट पाइप अलग अलग 6 घंटा और 8 घंटा में टंकी को भर सकता है, जबकि खाली करने वाला पाइप 10 घंटा में टंकी को खाली कर सकता है। यदि इनलेट पाइप को 1 घंटे के लिए खोलकर बंद कर दिया जाए और फिर तीनों पाइप को एक साथ खोला जाए तो शेष भाग कितना देर में भर जाएगा। तो पहले निकाल लीजिए कि तीनों मिल के काम कितना देर में करेगा। तो यहाँ पर 6 है, 8 है और 10 है, तो एलसीएम निकाल लेते हैं। तीनों मिल के काम कितना दिन में करेगा पहले ही निकाल लेते हैं। तो 6, 8, 10 है, इसका एलसीएम निकाल दीजिएगा तो 120 हो जाएगा। इससे भाग दीजिएगा तो 20 होगा, इससे भाग दीजिएगा तो 15 होगा, इससे भाग दीजिएगा तो 12 हो जाएगा। तो ये हो गया 120 बटा 15, 12, 35, 35 माइनस 12 हो गया 23। इतना देर में तीनों मिल करके भर देगा। अब क्वेश्चन कहता है कि पहले 1 घंटा के लिए इनलेट पाइप को खोला गया है, यानी भरने वाला को पहले 1 घंटा के लिए खोला गया है, तो भरने वाला 1/6, 1/8 काम करेगा। तो पहले ए बी को खोला गया है तो वो काम करेगा 1/6 और 1/8। ये काम किया ए प्लस बी, ती हो जाएगा 8 6 14, 14/48, 7/24। तो 7/24 काम ए प्लस बी कर दिया, तो काम बाकी कितना रह गया। तो 14 इसका घटा दीजिए, तो घटा दीजिएगा तो ये हो जाएगा कितना, 17/24। अब इस 17/24 काम तीनों मिल के करेगा, तो इससे गुना कर दीजिए, इसीलिए पहले इसको निकाल लिए थे। ये हो गया 85/23। इतना समय लगेगा 85/23। 85/23 है सी नंबर में। बोला गया है कि एक टंकी को 4.5 घंटा में भर सकता है, बी के साथ मिलकर इतना घंटा में भर सकता है, केवल पाइप ए को आधे घंटे के लिए खोला जाए। चलिए ये सब अपने बनाइएगा, कल ही सब क्वेश्चन चला है। जो बताना चाह रहे हैं वो अभी आइए नहीं रहा है। ए और बी खाली टंकी को 32-48 घंटे में भर सकता है, जब कोई और पाइप कार्य नहीं करता है तो सी 64 घंटे में खाली कर सकता है। शुरुआत में जब टंकी खाली था तो ए और सी को चालू किया गया था, कुछ देर बाद ए को बंद कर दिया गया और बी को चालू कर दिया गया। ऐसा करते हुए टंकी को भरने में 112 घंटा लगा, तो पाइप बी को कितने घंटे के लिए चालू किया गया। स्ट्रक्चर केवल लिख देते हैं, इसका बनाइएगा खुद ही, क्योंकि कल यह क्वेश्चन बना है, कल ऐसा क्वेश्चन बना है। चलिए, तो 32, 48 और 64 पहले काम किया है। चलिए, शुरू से अंतिम तक सी काम किया है, शुरू से अंतिम तक सी काम किया है, तो सी काम करेगा 112 घंटा। 112 घंटा में दोनों मिल के किया है, तो आपको निकालना है किसका, निकालना है बी का। तो जिसका निकालना है उसको x मान लीजिए, यही हो जाएगा आपको 112 माइनस x का मान निकालिएगा, आंसर हो जाएगा। हमरा से कैलकुलेशन आज बड़ी गलती हो रहा है। पाइप एक भरी हुई टंकी को इतना घंटा में खाली कर सकता है, जबकि पाइप बी खाली टंकी को 7 घंटे में भर सकता है। टंकी पूरे भरे रहने की स्थिति में
ए और बी को बारी बारी से प्रत्येक को एक एक घंटे के लिए खोला जाए तो टंकी कितना देर में खाली हो जाएगा। तो आइए यहीं से क्वेश्चन हम बताना चाह रहे थे। आज जो हम टाइप सोच के आए थे बताने के लिए, वो था बारी बारी से कार्य करने वाला क्वेश्चन हमको बताना था। तो आइए यहाँ से हम पढ़ाना अब शुरू करते हैं। तो पहले समझ लीजिए कि पाइप और टंकी वाला में दिक्कत कहाँ हो जाता है। तो पहले इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक बताते हैं, फिर हम इस क्वेश्चन पर आते हैं। तो देखिए, यदि जितना भी टंकी में नल लगा हुआ है, यदि सारा नल एक तरह का है, कहने का मतलब सारा नल भरने वाला है या सारा नल खाली करने वाला है, तो उसमें आपको दिक्कत नहीं होगा। लेकिन कुछ नल भरने वाला है और कुछ नल खाली करने वाला है, उसमें दिक्कत हो जाता है। सारा भरने वाला है या सारा खाली करने वाला है तो उसमें दिक्कत नहीं होता है। क्यों नहीं दिक्कत होता है, जैसे रीजन बता देते हैं। मान लीजिए कि एक टंकी में 100 लीटर पानी भरना है। एक टंकी का कैपेसिटी है टोटल 100 लीटर का। अच्छा, पहला पाइप जो है यह आपको पानी भरता है, मान लीजिए कि 20 लीटर पर मिनट। दूसरा जो है पानी भरता है 30 लीटर पर मिनट। अब दोनों को एक एक मिनट के लिए, दोनों को एक एक मिनट के लिए बारी बारी से खोला जाए तो कितना देर में टंकी भर जाएगा। तो देखिए, मान लीजिए कि यह एक टंकी है। तो मान लीजिए कि शुरुआत ए किया, तो पहले ए आया तो आपको 20 लीटर पानी भर दिया। उसके बाद फिर बी आया तो वो 30 लीटर भर दिया। हो गया 30 और 20 कितना लीटर, 50 लीटर। फिर आपको ए आया तो फिर वह 20 लीटर भर दिया, तब हो गया 70 लीटर। फिर आपको अब बी आया तो फिर वो आपको 30 लीटर भर दिया। अब पूरा पानी भर गया, पूरा देखिए 20 30 50 20 70 20 30 पूरा भर गया। तो कितना लगा, ए काम किया 1 मिनट, फिर बी काम किया 1 मिनट, फिर ए काम किया 1 मिनट, फिर बी काम किया 1 मिनट। टोटल लग गया कितना मिनट, 4 मिनट। इसमें कहीं कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। इसी को हम लोग शॉर्टकट ऐसे बना लेते हैं कि दोनों मिल जाएगा तो 30 और 20 50 लीटर भरने में 2 मिनट का समय लगेगा। 2 मिनट काहे लिखते हैं, इसलिए कि दोनों को साथे काम नहीं करना है, दोनों को बारी बारी से काम करना है, इसलिए 2 मिनट लिखते हैं। और दोनों साथे खुलता तब 1 मिनट में 50 लीटर भर देता। तो भरना है के लीटर, 100 लीटर पानी भरना है। तो 100 लीटर पानी भरने में कितना टाइम लगेगा, तो इसका ये दुगुना तो इसका दुगुना, आंसर हो गया 4 मिनट। आंसर हो गया आपको 4 मिनट। दूसरा क्वेश्चन फिर ऐसे, मान लीजिए कि इसी में हम यहाँ पर 100 के जगह 120 का प्रयोग करते, यहाँ पर हम 120 का प्रयोग करते। यदि टंकी का क्षमता मान लीजिए कि 120 लीटर का है, तो फिर हम ऐसे बनाते। अब इधर की बात हम छोड़ दे रहे हैं। तो फिर उसी तरह 20 और 30 50 लीटर भरने में आपको 2 मिनट का समय लगता है। तब यहाँ पर हम लोग ऐसे सोचते हैं, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट 120 लीटर भरना है तो 120 लीटर निकाल देते हैं, तो गलती हो जाएगा। हम लोग यह सोचते हैं कि 50 में कितना से गुना करें कि इसके नज़दीक आ जाए, इसके करीब आ जाए, इससे कटने वाला संख्या पहले निकाला जाता है। तो 50 गुना 1 50, 50 गुना 2 100, 50 गुना 3 150। तो 150 इससे ज़्यादा हो जाएगा, पानी ओवरफ्लो कर जाएगा। तो पहले 100 लीटर भरना है, 120 डायरेक्ट नहीं भरता है, पहले हम लोग 100 लीटर भरते हैं।
तो इसका ये दुगुना है, तो दुगुना हो गया 4 मिनट। तो अभी टंकी पूरा नहीं भरा है, कुछ पानी खाली है। तो 120 लीटर में आपको 100 लीटर पानी भर गया, तो बच गया के लीटर पानी? 20 लीटर। अभी 20 लीटर पानी कौन भरेगा? तो ये 20 लीटर पानी वो भरता है जो शुरुआत करता है। यदि शुरुआत ए से करवाते हैं तो 20 लीटर ए भरेगा, और शुरुआत आप बी से करवाए थे तो ये 20 लीटर बी भरेगा। तो इस शेष काम वही करता है जो पहला कार्य शुरू कर देता है। तो मान ली कि हम ए से शुरू करवाए, तो ये 20 लीटर ए को भरना है। तो यहाँ देखिए, ए 20 लीटर पानी भरने में 1 मिनट का टाइम लेता है, तो ये 20 लीटर 1 मिनट में भर देगा। और समय हो गया 4 मिनट पहले और 1 मिनट और, यानी 5 मिनट में पूरा टंकी भर जाएगा। लेकिन यही मान लीजिए कि यहाँ पर हम 135 लिख देते हैं। अब 135 लीटर पानी भरना है, तो फिर देखिए वैसे ही सोचते, तो पहले 20 और 30 50 लीटर भरने में 2 मिनट। अब आइए 50 को कितना गुना कर दें कि इसके नज़दीक चला जाए? तो सिर्फ दुगुना ही कर सकते हैं, 3 गुना में ज़्यादा हो जाएगा। तो 100 लीटर भरने में आपको पानी लग गया कितना, अति समय लग गया कितना? 4 मिनट। अब आप शेष निकालिए, तो शेष देखिए निकालते हैं। तो 135 लीटर पानी भरना है, जिसमें 100 लीटर पानी भर दिया गया, तो अब बच गया 35 लीटर। तो 35 लीटर कौन भरेगा? तो बचा हुआ कार्य जो वही करता है जो शुरू करता है। मान ली कि आप ए से शुरू करवाए थे, तो 35 लीटर ए को भरना है, तो ये 35 लीटर थोड़े भर पाएगा, वो 1 मिनट में 20 लीटर का क्षमता है। ए को 1 घंटा खोलिएगा, 1 घंटा से ज़्यादा किसी को नहीं खोलना है, 1 घंटा खोल के बंद कर देना है। तो ये 1 घंटा में 35 लीटर नहीं भर पाएगा, सिर्फ 20 लीटर पानी भरता है। तो ए को खोले, 1 घंटा पानी उससे भर दिए, तो इसमें से 20 लीटर पानी भरा गया। अब 15 लीटर फिर भरना बाकी रह गया। अब वो 15 लीटर कौन भरेगा? तब दूसरा नल भरेगा, ये बी भरेगा। तो बी 30 लीटर पानी भरने में 1 मिनट टाइम लेता है, तो वो 15 लीटर भरने में कितना मिनट टाइम लेगा? आधा मिनट टाइम लेगा। तो यहाँ देखिए, अब इसमें हो गया क्या कि 4 मिनट पहले लगा, अब फिर ए आया तो 1 मिनट काम किया, 20 लीटर भर के चला गया था या बंद हो गया था। फिर बी आया, उसको आधा और लगा, और टोटल समय लग गया कितना? 5.5 लग गया। तो इस सारा बात हो रहा था भरने वाले का, या खाली करने वाला रहता तो वही बात होता। लेकिन अब मिक्स वाला क्वेश्चन है कि भरने वाला भी खाली करने वाला भी, तो उसमें थोड़ा सा अंतर पड़ जाता है। देखिए क्या अंतर पड़ जाता है। मान लीजिए कि 100 लीटर पानी भरना है, और ए भरता है 20 लीटर पर मिनट। ए भरता है 20 लीटर पानी पर मिनट। थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं, 10 कर देते हैं। चलिए, ये आपको भरने वाला है, और बी क्या करता है कि 5 लीटर पर मिनट खाली करता है। ये आपको खाली करने वाला है। अब आपसे कहा जाए कि बताइए 1-1 घंटा के लिए दोनों को खोला जाए तो कितना देर में पूरा टंकी भर जाएगा? तो इसमें अब यहाँ से दिक्कत शुरू हो जाता है, इसमें फंसने लगता है आदमी। जानकारी नहीं होने पर लोग ऐसे बनाते हैं कि चलिए 10 भरा, 5 खाली किया, यानी 5 लीटर पानी भर गया 2 मिनट में। और चलिए 5 का ही के गुना है, 20 गुना है, तो 100 लीटर भरने में, चूंकि 5 से हम लोग तो यहाँ कटने वाला ही लिखते हैं, तो 5 से तो ये कट ही रहा है, तो ये हो गया 20 गुना, ये हो गया 20 गुना 40 मिनट आंसर। लेकिन गलत बात है, ऐसे नहीं बनता है, ये क्वेश्चन ऐसे नहीं बनता है। तो देखिए बनता कैसे है, तो ऐसे
सबसे पहले क्या किया जाता है कि जो पहले काम करता है, जैसे मान ले कि पहले हम ए से करवाए, वो 10 लीटर पानी 1 मिनट में भर सकता है। तो इस 100 लीटर में 10 लीटर रिजर्व रख लिया जाता है। अब पहले 90 लीटर पानी भराएगा। पहले कितना लीटर भरा जाएगा? पहले 90 लीटर पानी भरा जाएगा। तो इसका ये 18 गुना करिएगा तो ये हो जाएगा 36 मिनट। और अब देखिए आंसर लिख रहे हैं, तो 36 मिनट में 90 लीटर पानी भर गया। 100 लीटर भरना था जिसमें 90 लीटर पानी भर गया, बच गया के लीटर भरना? 10 लीटर। तो वो 10 लीटर किसको भरना है? पहला को। तो पहला 1 मिनट में तो 10 लीटर भरिए देगा। 100 लीटर पानी भरना था जिसमें 90 लीटर पानी भर गया, 10 लीटर पानी और भरना है। ये 10 लीटर ए को भरना है, तो ये 10 लीटर पानी भरने में मात्र 1 मिनट ले लेगा। तो 36 मिनट पहले या 1 मिनट और 37 मिनट में ही टंकी भर जाएगा। 40 मिनट नहीं लगेगा, 37 मिनट में ही टंकी भर जाएगा। बस यही एक बात आपको सोचना है। तो जब भी आपको नल भरने वाला भी हो और खाली करने वाला भी हो, तो जो सबसे पहले काम करेगा उसका 1 मिनट का, 1 घंटा का, 1 सेकंड का जितना में कहेगा वो रिजर्व में रख लेना है। जैसे ही 1 घंटा में 10 लीटर पानी भर सकता है, 100 लीटर पानी भरना है, तो हम डायरेक्ट 100 लीटर नहीं भर देंगे। इस 100 लीटर में 10 लीटर रिजर्व में रख लेंगे। हम पहले 90 लीटर पर बनाएंगे और 90 लीटर पर बना करके जो बचेगा वो इस सारा काम एक ही बार में कर देगा। तो जब भी खाली करने वाला भरने वाला मिक्स रहेगा तो रिजर्व में रखना, मतलब समझिए, रिजर्व में रखना सीखिए। रिजर्व में रख के तब आगे बनाना शुरू करिए, कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। और जहाँ ही रिजर्व में न रखिएगा तो सब कुछ गलती होना शुरू हो जाएगा। याद करिए, एक और क्वेश्चन जैसे याद करिए, ये किस पे आधारित है, इस समझ लीजिए। काहे ऐसा करते हैं, ये किस पर आधारित है, इसका रीजन देख लीजिए। याद है हम लोग बंदर वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं, ऐसे आगे आएगा। टाइम एंड डिस्टेंस अभी नहीं चला है, लेकिन सब लोग पढ़े ही होइएगा, जानते होइएगा, क्योंकि सब लोग पढ़े लिखे हैं। इसमें बंदर वाला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते थे ऐसे कि एक 100 मीटर ऊंचा खंभा है, कोई बंदर पहला 7 मीटर चढ़ता है 1 मिनट में, और दूसरा मिनट में 2 मीटर फिसल जाता है। दूसरा 1 मिनट में 2 मीटर फिसल जाता है। पहला 1 मिनट में 7 मीटर ऊपर की ओर चढ़ता है और दूसरा 1 मिनट में 2 मीटर नीचे आ जाता है। इस तरह चढ़ते फिसलते कितना समय में शीर्ष तक पहुंच पाएगा या खंभा पर पूरी तरह ऊपर चढ़ पाएगा? ये क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। तो यही क्वेश्चन आपका ये नल वाला क्वेश्चन है जो बारी बारी से काम करते हैं। इसमें है कि बंदर एक बार ऊपर की ओर जाता है, फिर नीचे फिसल जाता है। यही बात टंकी में भी है। एक टंकी पानी भरता है, एक नल आया तो पानी भरा और दूसरा का नल आया तो फिर खाली कर दिया। फिर पहला नल आया तो थोड़ा भरा, फिर दूसरा नल खोले तो उल्टे खाली कर दिए। सेम ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन दोनों एकदम सेम क्वेश्चन है। जैसे आप इसको बनाते हैं बंदर वाला को, वैसा ही बनाना है। कैसे? बारी बारी से कार्य करने वाला को। एकदम दोनों 100% सेम क्वेश्चन है। यही मेथड उसमें यूज करिएगा। अब देखिए, इसको बनाते थे तो ऐसे बनाते थे। पहला बार में वो चढ़ता है कितना मीटर? 7 मीटर। तो इसमें से 7 मीटर रिजर्व में रख लिया जाता है। तो 100 में से 7 घटा दीजिए, यानी पहले आपको 93 मीटर ही, 93 मीटर ही इसमें चढ़ाना है। और ऐसे तो आइए 7 में से 2 घटाइए 5, तो 5 मीटर ऊपर चढ़ने में 2 मिनट का समय लगता है। तो पहले 93 या 93 से जस्ट ऊपर इतना चढ़ाइए जो 5 से पूरा पूरा विभाजित होता हो। तो 93 5 से नहीं कटेगा, 94 भी नहीं कटेगा, 95 कटेगा। तो पहले 95 मीटर इसमें चढ़ाते हैं। तो ये 19 गुना है, तो 19 गुना हो गया 38 मिनट।
अब आपका आंसर हो गया। तो 38 मिनट लग गया। अब थोड़ा सा और चढ़ना है, थोड़ा सा और समय लगेगा। तो 100 मीटर आपको चढ़ना था, जिसमें 95 मीटर चढ़ गए, तो बच गया के मीटर चढ़ना, 5 मीटर चढ़ना और बाकी रह गया। और 1 मिनट में 7 मीटर चढ़ता है, तो 5 मीटर चढ़ने में 5/7 लगेगा, और आंसर हो गया 38.5/7। ये आपका इस क्वेश्चन का फाइनली आंसर हो गया। यही पैटर्न पर ये भी बारी बारी से कार्य करने वाला क्वेश्चन बनाते हैं। तो आइए अब देखिए अपने क्वेश्चन पर चला जाए। तो बोला गया है कि एक आपको 5.6 आवर में खाली करता है, ये आपको खाली करता है, और दूसरा जो है खाली टंकी को 7.5 घंटा में क्या करता है, भरता है। चलिए तो ऐसे आइए अब हम बनाना शुरू करते हैं। एक आपको दिया गया है 5.6, ये है आपको खाली करने वाला, और बी का दिया है 7 आवर, ये आपको है भरने वाला। तो सबसे अच्छा है कि पहले टंकी का कैपेसिटी मान लीजिए कि वो टंकी में कितना लीटर पानी रखा जा सकता है, उसका एक कैपेसिटी मान लिया जाता है। इसी को हम टोटल वर्क कहते हैं, और उसके लिए हम एलसीएम निकाल देते हैं। ये दोनों का एलसीएम निकाल दीजिए। तो ये जो एलसीएम निकालिएगा, ये आपको टोटल वर्क कहिए या ये टोटल कैपेसिटी कहला जाएगा, मतलब टंकी का टोटल क्षमता कहला जाएगा। वो माना जाता है, एग्जैक्ट नहीं होता है, हम लोग एक एज्यूम करते हैं। अब यहाँ पर फिर आपको एक और दिक्कत आ गया कि 5.6 और 7 का एलसीएम फिर थोड़ा सा दिक्कत हो गया, इसलिए कि इसका एलसीएम आप जल्दी से कैसे निकालें। तो यहाँ पर देखिए एक बात और अब यहाँ पर समझिए। हम आपसे पूछें, हम आपसे कहें कि 5/12 प्लस 7/24, इसको जोड़िए, इसको जोड़ने पर कितना आएगा। तो हम लोग जो मेथड है, सबसे पहले इसका क्या करते हैं, पहले दोनों का एलसीएम निकालते हैं। तो जैसे एलसीएम हो गया 24, तो यहाँ पर लिख देते हैं 24। 24 में 12 से भाग देते हैं, 2 गुना 5 10। 24 में 24 से भाग दिए 1 गुना 7, ये हो गया 17/24। ऐसे बनाते हैं हम लोग। लेकिन हम इसका एलसीएम 24 निकाले, हम इसका एलसीएम 48 निकाल देते थे, क्या कोई गलती हो जाता? कोई गलती नहीं हो जाता। हम इसका एलसीएम 120 ले लेंगे तो क्या गलती हो जाएगा? गलती नहीं हो जाएगा। तो एलसीएम एक ऐसा चीज है, क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ का चैप्टर को थोड़ा देर के लिए भूल जाइए, तब पूरे मैथ में यदि एलसीएम कहीं गलती भी निकाल दीजिएगा तो उससे कोई दिक्कत नहीं होता है। रेशियो को ना भी कटाइएगा तो भी कोई गलती नहीं हो जाता है। तो कहीं भी मैथमेटिकल यूज में एलसीएम थोड़ा सा गलती भी निकल जाए तो उससे कोई दिक्कत नहीं होता है। हम इसका एलसीएम 48 ही लेके बनाएंगे तो भी इतने आंसर आ जाएगा। देखिए हम गलती कर दिए है, इसका एलसीएम हम 24 नहीं हम 48 ले लेते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा। ये हो गया 48, इसमें भाग दीजिए 12 से, तो ये हो गया कितना 4, 4 गुना 5 हो गया 20, इससे भाग दीजिए 2, 2 गुना 7 हो गया 14, ये हो गया 34/48। चलिए इसको कटा दीजिए 2 से, तो ये हो गया 17, ये हो गया आपको कितना 24, 17/24। देखिए सेम रिजल्ट आ गया। तो यही बात कहना हम समझाना चाह रहे हैं कि जहां पर ही डेसिमल वाली बात आ जा रही है, आपको एलसीएम निकालने में, कैलकुलेशन करने में बार बार प्रॉब्लम कर रहा है, तो आप डेसिमल को रहने ही मत दीजिए, डेसिमल को ही भूल जाइए थोड़ा देर के लिए। जितना भी नंबर है, जैसे 2 नंबर है, एगो 5.6 है, एगो क्या चीज है 7, तो इतना से गुना करिए कि उसका डेसिमले गायब हो जाए, उसके बाद बनाना शुरू करिए। क्योंकि एलसीएम थोड़ा गलती भी हो जाता है तो क्वेश्चन के आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आइए हम अब इसका एलसीएम निकालते हैं। तो हम क्या करते हैं कि जो
ये जो 5.6 है इसमें 10 से गुना कर देते हैं 56, इसमें भी 10 से गुना करते हैं, ये हो गया 70। अब हम 56 और 70 मान लेते हैं। अब ये दोनों का एलसीएम तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए ये दोनों का एलसीएम हो गया 7 गुना 7 से कटेगा ये 8 बार और 7 से ही कटेगा 10 बार, तो 8 और 10 का एलसीएम हो गया 40। 7 गुना 40 ये आपका एलसीएम हो गया। अब इससे इतना ही से हमको फायदा हो गया कि अब हमको क्वेश्चन हल्का हो गया। अब देखिए, अब इसमें ए और बी से आइए, तो एक 5.6 समय में पूरा टंकी को खाली कर सकता है, यानी 5.6 टाइम में इतना लीटर पानी खाली कर सकता है। तो एक समय में कितना, ये मान ली कि मिनट है चाहे आवर है, तो 1 घंटा चाहे 1 मिनट में कितना, तो ये 5.6 से इसमें भाग दे दीजिए। तो आइए 5.6 से इसमें भाग दे दीजिए, तो इससे ही कटेगा आपको कितना बार, 0.8 बार। इससे ही कटेगा आपको कितना बार, 2 बार, यानी कटेगा आपको 20 बार। 20 बार की 200 बार, 200 बार ना, फिर से इससे ही कटेगा 0.8 बार और उल्टे कटा दिए। इससे ही कटेगा कितना बार, 5 बार, डेसिमल है तो कितना बार, 50 बार। काहे आज इतना गलती हमसे हो रहा है। चलिए यहाँ 7 गुना 40 लिखे थे, पूरा पूरा गुना करके यहाँ हम 280 लिख रहे हैं। फिर से आइए, चलिए 280 को 5.6 से कटाना है, 280 को 5.6 से हमको कटाना है। तो आइए डेसिमल हटाइए, ऊपर 0, इससे ही कटेगा 2 बार, 2 से 100 कटेगा 50 बार, यहाँ हो गया 50। चलिए अब ये 280 को कितना से कटाना है, 7 से कटाना है, तो ये हो गया आपका 40। तो 50 लीटर है खाली करने वाला, आई 40 लीटर है भरने वाला। तो पहला नल 50 लीटर पर मिनट पानी खाली कर सकता है। इतना लीटर पर मिनट खाली कर, मिनट में है कि आवर में, देख लेने दीजिए जरा, आवर की बात है। तो 50 लीटर पर आवर पानी खाली कर सकता है, और दूसरा 40 लीटर पर आवर पानी भर सकता है। तो आइए अब दोनों मिल करके, तो दोनों मिलेगा तो आइए ये 50 खाली करता है, ये 40 भरता है, यानी 10 लीटर पानी खाली होता है। 10 लीटर पानी खाली होता है इसलिए माइनस, कितना देर में, 2 घंटा में। 2 घंटा क्यों लिख दिए, क्योंकि बारी बारी से काम करना है इसलिए 2 घंटा, एक साथ का काम करना होता तो 1 घंटा। अब देखिए सबसे पहला काम हमको क्या करना है, रिजर्व में रखना है, रिजर्व में रखना है। तो शुरुआत में काम कौन कर रहा है, क्वेश्चन में देख लीजिए एक बार। सबसे पहले क्या कहता है, टंकी के पूरे भरे रहने की स्थिति में पाइप ए और बी को बारी बारी से खोला गया। तो पहले ए को खोला गया है, तो ए जो है 50 लीटर पानी 1 घंटा में खाली कर सकता है। ये 50 लीटर पहले इसमें रिजर्व में रख लीजिए। तो 280 पहले डायरेक्ट मत भरवा दीजिए, 280 में पहले 50 लीटर आप रिजर्व में पानी रख लीजिए। और पहले कितना काम करना है आपको, 230 लीटर पर ही पहले क्वेश्चन को बनाना है। आपको पहले 230 लीटर पर क्वेश्चन को बनाना है। तो आइए 230 पर बनाते हैं। तो 10 लीटर पानी खाली करने में 2 घंटा लगता है, तो 230 लीटर पानी खाली करने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ है 23 गुना, तो यहाँ भी 23 गुना हो गया 46 घंटा। अब आइए शेष कितना पानी और खाली करना बच गया। तो टोटल क्षमता आप माने थे 280 लीटर का, 280 लीटर पानी खाली करना था, जिसमें 230 लीटर खाली हो गया और बच गया पानी कितना लीटर, 50 लीटर। इस शेष वाला काम वही करता है जो काम शुरू किया था। तो शुरू कौन किया था, ए किया था।
तो ये देखिए, यह जो 50 लीटर पानी खाली करना है वह ए को करना है। तो ये 50 लीटर पानी खाली करने में 1 घंटा ही तो लेता है। तो यह काम ए को करना है और यह काम ए 1 घंटा में पूरा कर देगा। अब टोटल टाइम आ गया 46 आवर प्लस 1 आवर, आंसर हो गया 47 आवर। फाइनल आंसर आपका रह गया 47 आवर। यही आपका फाइनल आंसर है। चलिए, आप लोग का भी आंसर बिल्कुल सही है। बस इसमें एक ही बात ही समझना है, ये बात समझना है रिजर्व लेने वाला। यदि रिजर्व न लिया जाए तब तो सब कुछ गलती हो जाएगा आगे। हाँ, और दूसरा बात है आपका एलसीएम वाला, दूसरा बात है एलसीएम का। तो इसमें इतना से गुना कर दीजिएगा कि इसका डेसिमल ही हट जाए, तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं होता है। बोला गया है कि एक भरने वाला पाइप, एक खाली करने वाला पाइप एक एक घंटे के लिए एक एक घंटे के लिए क्रम में खोला जाए, मतलब बारी बारी से खोला जाए। टंकी के खाली होने पर, यानी टंकी पहले से खाली था, शुरुआत में इनलेट यानी भरने वाला पाइप खोला जाता है। खाली टंकी को पूरी तरह से भरने में इनलेट पाइप को 15 घंटा लगता है और वहीं आउटलेट को 21 घंटा लगता है। इस तरह खाली कर सकता है, तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ तो खैर नंबर हल्का है, 15-21 का पहले एलसीएम निकाल लिया जाए। तो 15-21 का एलसीएम हो गया 105। चलिए 105 में पहले 15 से भाग दे दीजिए, तो ये हो जाएगा 7। 105 में 21 से भाग दे दीजिए 5। तो ये भरने वाला 7 लीटर भरता है, खाली करने वाला 5 लीटर खाली करता है। तो फिर पहले रिजर्व में रख लीजिए, 105 लीटर में से 7 लीटर पहले रिजर्व में रख लीजिए। तो ये बच गया कितना लीटर, 98 लीटर। तो क्वेश्चन को यहाँ से बनाना है, पहले हम टारगेट रखेंगे 98 का, उसके बाद आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन में। तो आइए, 7 भरा और 5 खाली कर दिया, तो 2 लीटर पानी भरा 2 घंटा में। क्योंकि बारी बारी से काम करना है, तो पहले 98 पर फोकस करिए। तो 98 लीटर भरने में कितना, तो 98 आवर। अब तुरंत जो है शेष निकाल लीजिए। तो कितना लीटर पानी आपको भरना था, 105 लीटर पानी भरना था, जिसमें 98 लीटर भर गया, तो 7 लीटर और भरेगा। इस 7 लीटर किसको भरना है, भरने वाले को यानी ए को। तो इसको ए भरने में मात्र 1 घंटा ही लेगा, इसलिए कि 1 घंटा में वो 7 लीटर पानी भर देता है। और अब आपका आंसर हो गया, पहले टाइम लगा 98 आवर, अब बाद में 1 आवर और 1 आवर, और आंसर हो गया आपको 99। तो पहला क्वेश्चन समझने में बहुत टाइम लगा, लेकिन उसके बाद में फिर दिक्कत नहीं है, यह टाइम नहीं लगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लगता है वीडियो आज हल्का फुल्का रुक रहा है क्या। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लिखा हुआ है कि पाइप ए 1.5 आवर में खाली टंकी को भर सकता है।
जबकि पाइप बी इतना घंटे में भरी हुई टंकी को खाली कर सकता है। जब टंकी खाली है तो पाइप ए 1 घंटे के लिए चालू किया करके बंद कर दिया जाता है। अब पाइप बी 1 घंटे के लिए टंकी से पानी निकालने के लिए खोला जाता है, फिर इसको भी बंद कर दिया जाता है। मतलब दोनों 1-1 घंटा के लिए काम कर रहा है। टंकी पूरी भरी पाइप को वैकल्पिक रूप से प्रत्येक समय के लिए 1-1 घंटे के लिए खोला जाए और बंद किया जाए तो टंकी पूरा भरने में कितना समय लेगा। तो आइए 1.5 और 2.4 से हमको क्वेश्चन को बनाना है। चलिए तो देख लेते हैं। 1.5 में पहले भरने वाला है, ये है आपको भरने वाला और ये है आपका खाली करने वाला। तो सबसे पहले हम एलसीएम निकाल लें। तो एलसीएम निकालने के लिए दोनों में 10-10 से गुना कर दीजिए, सीधे 15 और 24 का एलसीएम हो जाएगा 120। चलिए 120। अब ए के लिए इसमें 1.5 से भाग दीजिए तो ये हो जाएगा 80। 15 गुना 8 120 होता है। और बी के लिए इससे भाग दीजिए तो ये हो गया 50। तो 80 लीटर भरता है और 50 लीटर खाली करता है। पहले आप रिजर्व रख लीजिए, 120 में 80 आप रिजर्व रख लीजिए तो ये बच गया कितना 40। पहले 40 पे ही आपको फोकस करना है। पहले आपको फोकस करना है कितना पर, ये 40 पर। तो आइए 80 लीटर भरता है, अब 50 लीटर खाली करता है तो ये हो गया कितना लीटर 30 लीटर। तो 30 लीटर भरने में कितना समय लग गया, तो 30 लीटर भरने में 2 घंटा का समय लग गया। तो पहले 30 से कटने वाला 40 या 40 के जस्ट ऊपर कटाइए। तो आइए पहले आप कितना पर फोकस कर सकते हैं, 60 पर फोकस कर सकते हैं या 30 पर रहने दीजिए। चलिए 30 लीटर भरने में आपको के घंटा लग गया 2 घंटा। अब इसके बाद कौन आएगा, ए आएगा। कितना पानी हमको भरना है, तो 120 लीटर में 30 लीटर पानी भर गया तो पानी अब भरना कितना है 50 लीटर। फिर से समझिए, 120 लीटर में 30 लीटर पानी भर गया, 120 में 30 भर गया तो भरना कितना है 90 लीटर। 90 लीटर भरना है। अब आएगा आपको कौन, ए आएगा। तो ए आएगा तो इसमें 80 लीटर पानी और भर देगा। तो अब पानी भरना रहा के लीटर 10 लीटर। अब उसके बाद जब दूसरा वाला नल आप खोलिएगा, दूसरा वाला नल जब खोलिएगा तो वो क्या करेगा कि 50 लीटर पानी खाली कर देगा। मतलब 50 लीटर काम वो बढ़ा देगा। 10 लीटर भरना था लेकिन ये आएगा तब 50 लीटर अब खाली कर देगा। ये 50 लीटर काम और बढ़ा देगा। तो अब काम हो गया के लीटर का 60 लीटर। फिर 60 लीटर को कौन करेगा, अब ये करेगा। तो ये 1 घंटा में 80 लीटर पानी निकालता है, 60 लीटर निकालना है तो ये तो निकाल देगा। तो देखिए कहने का मतलब, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। पहले टाइम लगा आपको के घंटा 2 घंटा, 2 घंटा यहाँ पर लगा। उसके बाद ए आया और 80 लीटर पानी निकाल के गया तो 1 घंटा वो काम किया। फिर बी आया तो 50 लीटर पानी खाली कर दिया, वो 1 घंटा फिर काम किया। अब बच गया 60 लीटर पानी भरना है और ए को भरना है। इस 60 लीटर पानी भर देगा 60/80 घंटा में, यानी कट जाएगा तो ये हो जाएगा 3/4, यानी टोटल समय हो गया 4.3/4। 3/4 को सेकंड मिनट में लिखिएगा तो 45 मिनट लिखिए। अब पॉइंट में लिखिएगा तो 4.75 आपको लिखना होगा। जैसे ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका आंसर हो गया 4.75। लेकिन यहाँ पर एक काम और किया जा सकता था।
एक काम यहां पर और यह कर सकते थे, देखिए जरा ये बंदर वाला क्वेश्चन को समझिए, बंदर वाला क्वेश्चन को थोड़ा फिर से समझिए। हमको 100 मीटर ऊपर चढ़ाना था, जिसमें 1 मिनट में 7 मीटर ऊपर चढ़ता था और दूसरा 1 मिनट में 2 मीटर फिसल जाता था। तो 7 में से 2 घट गया 5, तो 5 मीटर चढ़ने में एक 2 मिनट लग गया। आज 100 मीटर में 7 मीटर हम रिजर्व रख लिए, बच गया कितना मीटर, 93 मीटर। तो पहले हम कितना चढ़ाए थे, तो पहले 93, 93 या इससे जस्ट ऊपर, इससे थोड़ा सा ऊपर, जो कितना से पूरा पूरा कटने वाला है 5 से। तो जैसे 93 के ऊपर 94 नहीं कटता है, 94 के ऊपर 95 कटता है, तो पहले देखिए हम 95 मीटर चढ़ाए थे। ठीक वही बात यहाँ पर भी, ठीक यही बात यहाँ पर भी कर देना है। हम क्या करेंगे कि 30 से कटने वाला चढ़ाइए, ये 40 या 40 से जस्ट ऊपर, तो 40 के बाद 30 से कटने वाला नंबर कौन है, 60। तो पहला बार 60 लीटर आप पानी भर सकते हैं। तो ये हो गया दुगुना, ये हो गया दुगुना, ये हो गया 4 घंटा। अब शेष पानी कितना और भरना रह गया, तो 120 लीटर पानी भरना था। 120 लीटर में कितना लीटर पानी भरा गया, 60 लीटर पानी भरा गया। तो आपको 60 लीटर पानी और भरना है। अब लिख देते हैं कुल समय, टोटल टाइम। तो अब तक समय लग गया के घंटा, 4 घंटा। अब इस 60 लीटर पानी भरने में पहला नल को कितना समय लगेगा, यदि 1 घंटा में वो 80 लीटर पानी भरता है, तो सीधे लिखिए जितना भरना है ऊपर, जितना भरता है नीचे। यही आपका आंसर हो गया, और आंसर हो गया 4.3/4। इसी को आप कह सकते हैं 4.75। लेकिन यहाँ पर एक बार में आप 90 लीटर नहीं भर सकते हैं, नहीं तो सब कुछ गलती हो जाता। अब जैसे 120 लीटर है, अब यहाँ पर 30 लीटर है, तो अब यहीं पर आदमी फंस जाता है, सोचता है कि एक आदमी डायरेक्टे 4 से गुना कर देगा और आंसर उसको 8 घंटा आ गया। दूसरा आदमी क्या करेगा कि थोड़ा सा सोचेगा कि ना थोड़ा सा भी खाली रखें, इसका 3 गुना कर देता तो 90 लीटर एक बार में भर देता, तो भी गलती हो जाता। लेकिन 60 पर सही क्यों हो गया, तो फिर से समझिए, हमको 40 का ही टारगेट रखना है, लेकिन पहला बार 40 या उससे जस्ट ऊपर 30 से कटने वाला भरना है। उससे ऊपर जाइएगा तो फिर गलती हो जाएगा। पिछला क्वेश्चन हम आपको स्टेप बाय स्टेप भी बता दिए, 1-1 घंटा भी भर के बता दिए। चलिए, खाली हौद में इंटेल पाइप शुरू करते हुए एक इंटेल पाइप, एक आउटलेट पाइप किसी हौद को बारी बारी से, तो बारी बारी से काम करने वाला क्वेश्चन हो गया। चलिए यहाँ देखिए, भरने वाला को टाइम लग रहा है कितना, 11.25। तो पहला का टाइम है 11.25। चलिए एक और दूसरा का देख लीजिए, और ये देखिए खाली करने वाले का टाइम है कितना, 22.5। तो दूसरा का है 22.5, ये है खाली करने वाले का। अब क्वेश्चन कहता है कि हौद को पूरा भरने में कितना समय लगेगा। तो तुरंत आइए, सबसे पहले आप एलसीएम पर आ जाइए। तो इसका डेसिमल हटाने के लिए 100 से गुना करना होगा, तो 100 से गुना करेगा तो ये हो जाएगा 1125, और इसमें 100 से गुना करेगा तो ये हो जाएगा 2250। अब इसका ये डबल है, तो ये दोनों का एलसीएम हो गया 2250। एलसीएम हो गया आपको 2200 कितना, 50।
एक टेंशन तो खत्म हो गया, एलसीएम हम निकाल लिए, बहुत इजीली निकाल लिए। अब बात करिए ए बी से भाग दीजिए, तो आइए इसका ई दुगुना है और डेसिमल हटेगा तो डबल जीरो, यानी इससे इसमें भाग दीजिएगा तो 200 आएगा, और इससे इसमें भाग दीजिएगा तो 100 आएगा। यानी भरने वाला नल 200 लीटर पानी भरता है, तो खाली करने वाला 100 लीटर पानी क्या कर सकता है, खाली कर सकता है। तो पहले एक टारगेट रखिए, 2250 लीटर पानी हमको भरना है, 2250 लीटर, 2250 लीटर पानी हमको भरना है। लेकिन एक ही बार में सब नहीं भर देना है, पहले एक टारगेट फिक्स करिए कि पहले आपको कितना भरना है। तो वो जो आपका टारगेट होगा यहां लिख देते हैं। आपका टारगेट 2250 का भी नहीं है, पहला जो टारगेट आपका है ये 2250 में 200 लीटर रिजर्व में रख लीजिए। तो पहले का टारगेट आपका हो गया 2050 लीटर का। पहले आपको 2050 लीटर पानी भरना है, उसके बाद तब ऊपर बढ़ना है। तो आइए 200 भरा, 100 खाली हो गया, तो 100 लीटर पानी भरेगा 2 घंटा में। चलिए अब 100 में कितना से गुना करें कि इसके नजदीक आ जाए, 100 में कितना से गुना करें कि इसके नजदीक आ जाए। तो आइए इसको 20 से गुना करिएगा, तो 20 से गुना करिएगा तो आपका कितना हो जाएगा, तो 20 से इसमें गुना करिएगा तो ये हो जाएगा आपको कितना, 2000, 2000 आ जाएगा। चलिए 21 से गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा, 2100। तो 2100 में काम चल सकता है, तो पहले 2100 लीटर भर दिया जाए। चलिए तो 2100 लीटर भर दीजिए, तो आपका कितना पानी भर जाएगा, ऐसे थोड़ा सा कम ही रखिए तो ज़्यादा अच्छा है, ऐसे 2100 में भी दिक्कत नहीं होगा। खैर चलिए इसका ही 21 गुना, तो 21 गुना हो गया कितना आवर, 42 आवर। अब आइए शेष, तो अथी कितना पानी भरना था, 2250, 2250 में कितना भर दिए, 2100 भर दिए। तो आपका कितना हो गया, बच गया कितना, 150। अभी 150 लीटर पानी भरने में एक को कितना समय लगेगा, तो 150 बटा 200 कर दीजिए, आंसर आ गया। अब लिख देते हैं कुल समय, तो अभी लग गया 42 प्लस 150 और भरना है, जबकि एक बार में भराता कितना है, 200। इसको कटा दीजिए, ये हो गया 3/4, 3/4 मतलब 0.75। ऑप्शन देख लेते हैं कैसे दिया है, तो ऑप्शन दिया है 42 घंटा 45 मिनट, ठीक है, मिनट में दे देना है। तो ये हो जाएगा 42 मिनट, और 3/4 में 60 से गुना कर दीजिएगा तो 45। तो आंसर हो गया 42/45। चलिए सविंद्र कुमार का आंसर बिल्कुल सही है। तो अब देखिए, अब कोई दिक्कत वाला बात नहीं रह गया। यदि यहाँ देखिए, यहाँ एकदम बिल्कुल डेसिमल में दिए हुए था नंबर, जनरल हम कैलकुलेशन करते तो थोड़ा सा टफ होता, तो उसका सॉल्यूशन हो गया कि दोनों में इतना जीरो से गुना करिए, मतलब 10 से या 100 से या 1000 से, कि सबसे पहले डेसिमल हट जाए। तो 100 से गुना करके डेसिमल हटा दिए, और एलसीएम अब इजली ले सकते हैं। अब इसमें इससे भाग दिए तो 200, इसमें इससे भाग दिए तो 100। तो 1 घंटा में 200 लीटर भर सकता है, 1 घंटा में 100 लीटर खाली कर सकता है। 200 भरा, 100 खाली हुआ,
तो 100 लीटर भरने में 2 घंटा का समय लगेगा। लेकिन एक ही बार में यहाँ तक नहीं पहुँच जाना है। पहला बार जितना भरता है उसको रिजर्व में रख लीजिए, और पहले इस इतना या इससे थोड़ा सा ऊपर जो 100 से पूरा पूरा कटता है उतना काम पहले आपको करना है। तो आइए 100 का 20 गुना इसके नज़दीक जाएगा, 21 गुना भी ले सकते हैं, क्योंकि 21 गुना इससे जस्ट ऊपर है। तो पहले हम 2100 लीटर भर दिए, तो इसका ये 21 गुना, तो 21 गुना 42 घंटा हो गया। तो 2250 लीटर पानी भरना था, जिसमें 2100 लीटर पानी भर दिया गया। तो 150 लीटर और भरना है। या भरना किसको है? पहला वाला को। तो 200 से सीधे भाग दीजिए ना, 150 बटा 200, तो 42 घंटा इधर और 150 बटा 200 3/4 घंटा, मतलब 45 मिनट इधर, 42 घंटा 45 मिनट। चलिए, बोला गया है कि पाइप ए प्रवेश का पाइप है, जो एक खाली टंकी को इतना घंटा में भर सकता है। अब बी भरी हुई टंकी को 46 घंटा में खाली कर सकता है। पाइप बी से शुरुआत किया गया है। एक एक घंटे के लिए दोनों पाइप को खोला जाए तो टंकी को खाली होने में कितना समय लगेगा? टंकी को खाली करना है, एक भरे हुए टंकी को खाली करना है। तो नंबर देख लीजिए, 69 और 46 है। तो पहले हम एलसीएम निकाल लें। तो ये दोनों नंबर 23 से कटने वाला है। एगो 23 लिख लीजिए, 23 से ही कटेगा 3 बार, 23 से ही कटेगा 2 बार, तो ये दोनों का एलसीएम हो गया 6। तो पूरा एलसीएम हो गया 23 गुना 6। चलिए अब इसमें भाग दे दीजिए ए और बी से। तो ए के लिए 69 से इसमें भाग दीजिए तो 2 बार। अब 46 से इसमें भाग दीजिएगा तो ये हो गया 3 बार। तो भरने वाला 2 लीटर पानी भरता है, खाली करने वाला 3 लीटर पानी खाली करता है। तो टंकी को हमको खाली ही करना है। तो 1 लीटर खाली होगा कितना में? 2 घंटा में। तो अब कितना लीटर, पहले कितना लीटर डायरेक्ट, ये जैसे 23 गुना 6 138 हो गया, 138 यहाँ लिख देते हैं। 138 लीटर पानी हमको खाली करना है, 138 लीटर। तो क्या डायरेक्ट आप एक बार 138 लीटर खाली कर दीजिएगा? नहीं, ऐसा कभी नहीं। 138 लीटर डायरेक्ट नहीं हो जाएगा। अब हम एक टारगेट यहाँ पर पहले फिक्स करते हैं कि पहला बार हमको कितना लीटर ये करना है। तो पहले काम कौन करता है? पहले भरने वाला कि पहले खाली करने वाला? तो पहले काम करता है खाली करने वाला। तो खाली करने वाला एक एक घंटा में कितने लीटर खाली करता है? 3। तो इसमें से 3 लीटर रिजर्व में रख लीजिए। 138 लीटर में 3 लीटर रिजर्व में रख लीजिए और 135 लीटर पर पहले क्वेश्चन को बनाइए। तो पहले 135 लीटर पानी खाली करवाइए। तो इसका ही 135 या इसका ही दुगुना है, तो ये दुगुना कर दीजिएगा, तो ये हो गया 270 घंटा, 270 आवर। अब आइए टोटल टाइम। तो 270 प्लस थोड़ा सा और बाकी है, थोड़ा सा और बाकी है। तो 138 लीटर पानी में 135 लीटर पानी भर गया, 3 लीटर पानी भरना और रह गया, और यहीं जो शुरुआत करता है वहीं इस काम को करता है। तो एक और, यानी 271 आवर आपका फाइनल आंसर हो। तो आंसर हो गया 271। तो आंसर हो गया आपका 271। कहाँ चला गया क्वेश्चन? अच्छा अच्छा, ठीक है, ये आवर में आंसर दिन में दे दिया है, थोड़ा सा और वर्क करना पड़ेगा अभी।
271 को दिन में बदलिए तो इसी से आते हैं। चलिए 24 गुना 11 हो गया 246। 246 करें, 264 ना, 264 है 12 नहीं होगा। चलिए ये हो गया 264 है 10 नहीं होगा। ये हो गया 11 दिन का है। चलिए आंसर हो गया डी नंबर 264 और 7 271। आंसर हो गया आपका डी नंबर 271 डी नंबर। चलिए देखते हैं, होगा तो एक आध गो और बता देते हैं। लास्ट क्वेश्चन, एक प्रवेशिका का पाइप और निर्गम पाइप को एक टंकी भरने खाली करने में 1 घंटे के क्रम में खोला जाए तो टंकी खाली होने पर शुरुआत प्रवेशिका से की जाए और खाली टंकी को भरने में प्रवेशिका पाइप को 10.5 घंटा लगता है, वहीं खाली करने वाले को 35 घंटा लगता है। 35 घंटा लगता है तो टंकी भरने में कितना टाइम लगेगा? चलिए तो 10.5 और 35 से हमको क्वेश्चन को बनाना है। तो सबसे पहले हम तुरंत एलसीएम निकाल लें तो ये हो जाएगा 105 और इसमें 10 से गुना करिएगा तो 350। तो एक ऐसा नंबर मान लीजिए जो ये दोनों को मतलब कटा सके। आप चाहिए तो ये दोनों को गुना भी कर सकते हैं, ये दोनों को गुना करके भी यहाँ लिख दीजिएगा तो भी कोई गलती नहीं हो जाएगा। लेकिन होता क्या है कि नंबर थोड़ा सा बड़ा आ जाएगा, बाद में थोड़ा सा भाग गुना करने में थोड़ा सा दिक्कत होने लगेगा, इसलिए थोड़ा सा छोटा नंबर लिया जाता है ताकि कैलकुलेशन थोड़ा सा इजीली कर सके। तो आइए 7 से ही कटेगा 15 बार और 7 से ही कटेगा कितना बार? 50 बार। तो एलसीएम हो गया एगो 7। अभी दोनों का एलसीएम ले लिया जाए तो कितना हो जाएगा? 150। तो ये हो गया 15 गुना 7 150, 1050 आपका एलसीएम हो गया। चलिए 1050 में पहले ए के लिए इससे भाग दीजिए तो ये हो जाएगा 100। चलिए बी के लिए 35 से भाग दीजिए तो ये हो जाएगा 30। तो 100 लीटर भरता है या 30 लीटर खाली करता है। टंकी हमको भरना है तो पहले रिजर्व में रख लेते हैं। तो 1050 में से 100 घटा लेते हैं। पहले 950 पर क्वेश्चन को बनाया जाएगा, इसके बाद आगे सोचा जाएगा। पहले क्वेश्चन को हमको बनाना है कितना पर? 950 पर। तो आइए 100 भरा 30 खाली किया तो 70 लीटर पानी भरने में 2 घंटा का समय लग गया। तो आइए 70 से इससे कटने वाला तो गुना कर लीजिए। तो आइए 7 गुना 13 91 तो 910 हो जाएगा। और आगे बढ़ सकते हैं तो 7 गुना 14 98 980 हो जाएगा। तो 14 गुना इसका कर दीजिए, 14 गुना में काम चलेगा। इसका 14 गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा? 980। तो 14 गुना इधर भी कर दीजिए 28 घंटा। अब आ जाइए आंसर। तो 28 घंटा तो लग ही गया, प्लस कितना पानी और खाली करना है। तो 1050 लीटर में 980 लीटर पानी भर दिए तो 70 लीटर पानी और भरना है। एक बार में भरता है कितना? 100, यानी 28.7 आवर। अब ऑप्शन देखते हैं कैसे दिया है। चलिए 28 ठीक है, यहाँ मिनट में दिया है। तो आइए 0.7 को 60 से गुना करिएगा तो 7 गुना 6 42 मिनट हो जाएगा। तब आंसर दीजिए यह 42 मिनट वाला, यह नहीं होगा। तो आंसर हो गया 28 घंटा 42 मिनट, आपका आंसर हो गया।
चलिए आप लोग का भी आंसर बिल्कुल सही है। तो अब बारी बारी से कार्य करने वाला क्वेश्चन में अब कोई दिक्कत नहीं ना है, तो ऐसे बनाइएगा। हालांकि बड़ी लेंदी टाइप का ही क्वेश्चन है, लेकिन वहीं बंदर वाले क्वेश्चन से प्रेरित है। सेम उसी मेथड से बनाइएगा, फिर थोड़ा और फास्ट हो जाएगा। बनाते 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 और भी थोड़ा सा फास्ट हो जाता है। वहीं वाला है कि देखिए लास्ट क्वेश्चन एक बार और हम बनाते हैं। चलिए, एक है 57 घंटा और एक है 38 घंटा। तो 19 से कटने वाला, 19 से 3 बार, 19 से 2 बार, तो एलसीएम हो जाएगा 19 गुना 2 गुना 3, यानी 19 गुना 6 114। तो इसका एलसीएम हो गया 114। का है गलती आज लिखाते जा रहा। तो फिर से सुनिए, 114 लीटर पानी हमको भरना है, जिसमें ए और बी कितना कितना लीटर भरता है वो पता कर लेते हैं। तो ए के लिए भाग देना है 57 से, तो 57 से 2 बार। अब बी के लिए भाग देना है 38 से, 23 से 3 बार। तो ये होगा, देख लेते हैं कौन वाला क्या है। तो ये है भरने वाला, ये है खाली करने वाला। खाली करना है, ये है आपको भरने वाला, ये है आपको खाली करने वाला। तो पहले ये रिजर्व में रख लीजिए। तो 114 में से 3 लीटर रिजर्व में रख दीजिए। तो ये हो गया कितना, 111। 111 पर पहले फोकस करना है। तो आइए, 2 भरा 3 खाली किया, 1 लीटर खाली हो रहा है 2 घंटा में। तो पहले 111 पर आ जाइए। तो 111 लीटर आपका खाली हो जाएगा 222 घंटा में। अब आ जाइए, बस इतना ही से तो हमारा आंसर निकल जाता है। अब लिख देते हैं 222 प्लस बाकी कितना रह गया। तो 114 में 111 काम हो गया, 3 काम बाकी रह गया। करना कौन है, इसी को करना है। तो आंसर हो गया 223। तो आंसर हो गया आपका 223। चलिए बिल्कुल सही है। सविंद्र का, बुलेट का, आर्यादित्य का, सब लोग का बिल्कुल सही। चलिए तो रहने देते हैं, ऑफलाइन हो रहे हैं। सब लोग को गुड नाइट। जीके वाले सर घर गए हैं, तभी आए नहीं हैं। शायद बोले हैं कि तबीयत खराब हो गया है। अब देखिए आजकल में आएंगे तो शाम में फिर जीके चलेगा। अब रेलवे वाला आपका समाप्त हो जाएगा, तो इधर एसएससी का फॉर्म भराया है इस टाइम में। एसएससी का भी एगो सेट चलाएंगे। रेलवे वाला थोड़ा सा ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद एसएससी का चलेगा। ऐसे एसएससी इंग्लिश का आपको मंडे से शुरू हो रहा है। एसएससी का जो लोग फॉर्म भरे हैं, ये इंग्लिश का उसमें शुरू हो रहा है। आपको एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट इंग्लिश वाला चलेगा। आप लोग अपना कर सकते हैं बैच। ग्रुप में आपको टाइमिंग भेज देंगे। चलिए सब लोग को गुड नाइट।